गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक की जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। हम सभी जानते हैं कि लाइफ में आपको किसी भी फेज में अगर आगे बढ़ना है तो विदाउट अ ब्लूप्रिंट, विदाउट अ स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लानिंग यू कांट डू एनीथिंग। और इसी पर एक बहुत ही कम शब्दों में एलन नाम के ऑथर ने एक स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन दी है कि अ प्लान इज अ ट्रैप laid to capture the future. So how you are going to capture the future if you have that base according to which you are going to execute the plan or the work ethics or the setup with which what you have learned through the life you are going to implement it. तो ये प्लानिंग जब हम इसकी बात फिजिकल एजुकेशन में करते हैं तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्यों प्लानिंग की जाती है। तो नंबर 1 you can note it down is it is said that planning is done to reduce unnecessary pressure of immediacy. आपके पास प्लान है, आपके पास प्री प्लान एक सेटअप है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई इवेंट कराने जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आप पे जो अननेसेसरी प्रेशर है वो क्रिएट नहीं होता है। जो लास्ट मोमेंट की दौड़ भाग है, जो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, यू आर गोइंग टू जस्ट अवॉइड दैट। एंड एडिशनली ये प्लानिंग जब हम करके रखते हैं तो जो सेटअप है उसको एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत मदद मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं व्हाट कुड बी द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि गुड प्लानिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन having good control over all the activities. So whatever you are planning, आप जो भी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, अगर आपकी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज है तो आपका जो है आप हर एक एक्टिविटी पे, मान लीजिए आप मल्टीपल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं किसी एक मेजर इवेंट में, सो यू विल बी एबल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द टीम मेंबर्स, द कमिटी मेंबर्स। एंड हाँ, यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि प्लानिंग, कंट्रोल और प्लानिंग जो है वो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड प्लानर। एंड एडिशनली जब आपके पास एक अच्छा प्लान होता है तो नेक्स्ट क्या बेनिफिट मिलता है, क्या ऑब्जेक्टिव आप सेट कर सकते हैं कि इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, among which the coordination is going to be seen with the committee members. First of all, when you are having the control, then committee and the team members are going to just get coordinated. But here, as a single objective of doing the planning, coordination is seen among the committee members. We are going to just deal with different committee members. We are not going to do all things alone. आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है तो आप अपनी कमिटी से डील कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद अगर हम देखते हैं, इफ यू आर गोइंग विथ अ प्रॉपर प्लान, बहुत सारे ऐसे मेजर एंड माइनर इवेंट्स होते हैं जो आपको एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनलिस्ट आपको ऑर्गेनाइज कराने होते हैं डिफरेंट टाइम टू टाइम। तो आप प्लानिंग के साथ जाओगे तो यू आर गोइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिस्टेक्स। हाउ? Because the mistakes are being very natural. They could appear anytime in any of the phase of the competition or any of the event. But though you are going to do it with a proper plan, the number of mistakes are going to be reduced. आप जो छोटी छोटी एक जो लास्ट मोमेंट हरी में जो चीजें रह जाती हैं, बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनको जो है फिर बाद में कवर अप करना पड़ता है और जिससे कि फिर ऑफिशियल्स भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मे बी द जो टीम है, जो प्लेइंग टीम है, दे आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब। सो अवॉइड दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, यू कैन डू अ प्रॉपर प्लानिंग. Apart from that, what could be done if you are going with a proper planning? You are going to increase the efficiency of the officials, the coaches and the players. How? Proper planning and execution is going to provide the sports official with plenty of opportunities with which they are going to just utilize their energy on the ground. So here you are going to get the help. Yes, in this particular series there are few more benefits which you are going to get if you are going with a proper planning. आप क्या देखते हैं, when you are going to do something with a plan, then there is creativity which is found among the committee members. आप जब डिस्कस करते हैं, you keep your ideas in front of the table, then you are also going to get some more new ideas which are very innovative and creative. You can implement those ideas which could be improvised in sense of
just utilizing the sources in a very good and minimal way. So this proper planning could help you in getting better ideas. Apart from that, what is the purpose of planning? To execute any of the event or any of the tournament or competition in a smooth way. So this is the very ultimate goal or the result which you are going to get with a proper planning. As a physical education professional, maybe you are a teacher, you are a coach, you are an organizer. So with the planning, what you'll get, that you are going to get the optimum performance by the players or the teams which are there to participate in the particular event. So the last minute hustle is not going to be seen, and everyone is just focusing on their performance to do and give their best. Thank you. Read more for captions.